देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप यही है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। जो आपका बेस है वो बनना चाहिए, नींव जो है आपकी वो एनसीईआरटी से बननी चाहिए। और एनसीईआरटी में छोटे क्लास से जो है स्टार्ट करके बड़े की तरफ जाना है। हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, हो सके तो सोशोलॉजी भी पढ़नी है। ज्योग्राफी में भी जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से जाना है। अब इसके नोट्स बनाने चाहिए तो कितने बनाने चाहिए और या फिर नहीं बनाने चाहिए? मेरे हिसाब से बनाने चाहिए, बिल्कुल बनाने चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये कि एनसीईआरटी को मेरे हिसाब से आप एटलीस्ट 2 बार पढ़ें। ठीक, एटलीस्ट 2 बार पढ़ें, हो सके तो 3 बार पढ़ें। पहली बार एक नॉर्मल कॉमन अंडरस्टैंडिंग, बस उसको नॉवल की तरह पढ़ते जाइए, क्या चीज़ें हैं, कितनी हैं, बस जितना समझ में आए पढ़िए। दूसरी बार उसको समझ समझ के पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको समझिए। समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जीएस का मतलब यही है कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं अगर आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसकी समझ नहीं है, आप उसको डे टू डे लाइफ में, डे टू डे न्यूज़ से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो मतलब आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल हिले हुए हैं। तो एनसीईआरटी के नोट्स बनाइए ज़रूर। आप जैसे 6 क्लास से मान लीजिए अगर आपने चालू करा, ठीक, 6 क्लास में देखते हैं आप कई सारी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स की, बच्चों वाली, वो सब चीज़ें लिखी रहती हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेशली सिविल सर्विसेज की अगर हम तैयारी करते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी के सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स अपने को देखने हैं, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर चीज नहीं कि मतलब 80 पन्ने की बुक है तो ये नहीं कि आपने 40 पन्ने के नोट्स बना लिए। भाई 80 पन्ने की बुक है, मैक्सिमम उसमें से 1 या 2 पन्ने के ही नोट्स होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वही चीजें जो आप भूल सकते हैं, फैक्ट्स वाली चीजें, उससे नोट करिए। ठीक, और जो जो कॉन्सेप्ट्स हों उसमें से वो पहले समझिए, बुद्धि को समझाइए। इस तरह से अपने आप को डेवलप करिए। सिविल सर्विसेज में अगर आपको आगे जाना है तो आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, हर चीज़ एनालिसिस करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन की हो, कहीं भी आप पढ़े हो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा कुछ। एनसीईआरटी तो पहला स्टेप है, बेसिक स्टेप है। ठीक है, और कोशिश करिए, खुद करने की कोशिश करिए। अदरवाइज हमने एनसीईआरटी के कई सारे जो है पापा वीडियो वगैरह भी दे रखे हैं। जैसे साइंस का बड़े पापा वीडियो आप देख सकते हैं, पूरी साइंस कवर करने के लिए जितनी साइंस में एनसीईआरटी ज़रूरी है वो सब उसमें है। ठीक है, ज्योग्राफी के हमने अलग क्लास वाइज पापा वीडियो दिए हुए हैं, हिस्ट्री की अलग पूरी प्लेलिस्ट बना के दी हुई है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को बेस समझना है, पूरा अंडरस्टैंडिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। उसके बाद सेकंड रीडिंग में कोशिश करिए कि उसको और अच्छे से समझिए, और जो जो चीजें आपको लगे जरूरी वो नोट्स बना लीजिए। फिर उसको एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी में रिवीजन करते जाइए, बीच बीच में कभी कभी, और एग्जाम से पहले भी एक बार देख के जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी के फैक्ट्स आजकल कई सारे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में आते हैं। एनसीईआरटी एक गवर्नमेंट सोर्स है, आयोग एनसीईआरटी का आंसर मानता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी से जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी करने जा रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, तो एक बार एनसीईआरटी को बेस बना के उसके बाद जो है स्टैंडर्ड बुक्स पे, न्यूज़पेपर्स पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, देखिए पीसीएस की कोई तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके कंप्लीट कोर्स लेके कंप्लीट तैयारी एक ही जगह हो सकती है। चाहे यूपी पीसीएस की हो, यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, बाकी स्टेट पीसीएस की, यूके पीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, सारे कोर्सेज जो है स्टेट पीसीएस के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आपको जो है मिलने लगेंगे। धीरे धीरे हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं उसी के लिए। एनसीईआरटी का भी कोर्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग को लगता है कि एनसीईआरटी का कोर्स हमें लाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक और चीज़ है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप आ गया है, आप उसको इंस्टॉल करिए। कोई भी कोर्स, कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी अगर आपने पीडीएफ परचेज करी, उसमें कूपन अप्लाई करिए, ज्ञान सर, सिंपली GYANSIR, नो स्पेस, कोई जो है बोल्ड कैपिटल लेटर नहीं, इतना अगर आप स्मॉल लेटर में ज्ञान सर लिख देंगे तो 20% आपका डिस्काउंट हो जाएगा तुरंत। किसी और टॉपिक पे पॉडकास्ट करनी हो मेरी तो आप प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइए।